स्वागत है आपका अथर्व माइथोलॉजिकल में। आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इसके बारे में क्या पता है, आइए स्टार्ट करते हैं उनकी कथा के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कि कैसे इनकी स्थापना हुई और कैसे इसका नाम महाकालेश्वर पड़ा। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में एक प्राचीन कथा है। कथा के अनुसार एक बार राजा अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहे। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली और उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। इस वरदान का फायदा उठा करके राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग किया। इस विद्या का प्रयोग किया तो इसका दुष्प्रभाव राजा वृषभसेन पर पड़ा। उन्होंने ये देखा कि वे उससे जब परास्त हो रहे हैं तो राजा वृषभसेन ने शिव जी को याद किया। तो शिव जी अपने भक्त की पुकार सुनकर इन हमलों से बचाने के लिए वो स्वयं वहां प्रकट हो गए और उन्होंने राजा की और प्रजा की रक्षा की। इस पर वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। और राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान महाज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। तो मित्रों, आशा करते हैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पता चला होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए अथर्व माइथोलॉजिकल। धन्यवाद।